Assalamu alaikum. My name is Awais Aftab Bhatt and I'm a CSS and PMS qualifier. I also write for CSS Islamic magazines. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेड डेफिसिट क्या है या ट्रेड सरप्लस क्या है और ये किस तरह से मुख्तलिफ है आपके बजट डेफिसिट के साथ, या जिसको बजट डेफिसिट या बजट सरप्लस या फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल सरप्लस कहते हैं। देखें, बजट डेफिसिट जो है या फिस्कल डेफिसिट जो है ये एक इंटरनल चीज़ है। हमने देखना है कि देखें, अपनी मिसाल ले लें। एक अगर आप जॉब करते हैं तो आपने देखना है कि एक महीने में आपके ख़र्चे कितने हैं और आपकी आमदनी कितनी है। फ़र्ज़ करें आपकी 1 लाख रुपया सैलरी है और आपके ख़र्चे 1,20,000 रुपया हैं उस महीने के, तो डेफ़िनेटली आप उस महीने में डेफिसिट में हैं, ख़सारे में हैं। ठीक है। और अगर आपकी सैलरी 1 लाख है और आपके ख़र्चे 50,000 हैं तो 50,000 आप सरप्लस में हैं। ठीक है, एक्सेस में हैं। तो इसी तरह एक मुल्क का हिसाब किताब देखा जाता है एक साल के लिए कि एक साल के दौरान इस मुल्क की आमदनी क्या है, रेवेन्यू क्या है और इसके एक्सपेंडिचर्स क्या हैं। ठीक है। एक्सपेंडिचर्स फिर आगे दो किस्म के होते हैं। एक करंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक डेवलपमेंटल, जिसको PSDP भी कहते हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। तो अब देखें कि अगर किसी मुल्क की आमदनी ज़्यादा है और ख़र्चे कम हैं तो वो बजट सरप्लस में है, फिस्कल सरप्लस में है। और अगर उसकी आमदनी कम है, जैसा कि पाकिस्तान का केस है, और उसके ख़र्चे ज़्यादा हैं तो वो बजट डेफिसिट में है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट में है। हमारे केस में हमेशा से ये होता रहा है, क्योंकि हमारी इतनी आमदनी नहीं है, हम उतनी टैक्स कलेक्शन नहीं कर पाते, हमें फिर लोन्स लेना पड़ते हैं दूसरे मुल्कों से या आपका IMF से, वर्ल्ड बैंक से। तो हमारा बजट जो है वो डेफिसिट में होता है, तो इसको कहते हैं बजट डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट भी इसी को कहते हैं। ठीक है, जो आपका बजट प्रेजेंट होने वाला है, ये बजट प्रेजेंट होता है हर साल जून में। तो इसमें भी बताया जाता है कि इसमें इतना हमारा डेफिसिट होगा, इतनी हम आमदनी रेवेन्यू रेज करेंगे, इतने हमारे एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक है, और इन एक्सपेंडिचर को हम कैसे मीट करेंगे। ठीक है, फिर इसको एक परसेंटेज में भी रिफ्लेक्ट किया जाता है कि जितना शॉर्टफॉल हो, हम कहते हैं ये इतना परसेंटेज ऑफ GDP है। ठीक है, बजट डेफिसिट इज़ दिस मच परसेंटेज ऑफ GDP। तो ये हो गया बजट डेफिसिट, दिस इज़ एन इंटरनल थिंग। अगली चीज़ है ट्रेड डेफिसिट। वो बाहर की दुनिया के साथ है कि हम जो तिजारत कर रहे हैं, जब हम चीज़ें बाहर भेजते हैं तो उनको कहते हैं एक्सपोर्ट्स, और ज़र मुबादला या डॉलर्स हमारे मुल्क में आते हैं। और जब हम बाहर की चीज़ें ख़रीदते हैं दूसरे मुल्कों की पैदा करदा, उनको कहते हैं इम्पोर्ट्स, और ज़र मुबादला या डॉलर्स बाहर के मुल्क जाते हैं। तो अगर हमारी इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम हैं तो हम ट्रेड डेफिसिट में हैं। इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं कि ट्रेड का बैलेंस जो है वो सरप्लस में है या डेफिसिट में है। तो अगर हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा होंगी, जो कि नॉर्मली ज़्यादा ही हैं हमेशा से, तो वो हमारा ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। और अगर हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, जैसा कि चाइना के केस में देखें कि वो एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, तो उनका ट्रेड सरप्लस जाता होगा, यानी उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस में है, सरप्लस में है। ठीक है, तो ये एक ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस का मवाजना मैंने किया बजट डेफिसिट या बजट सरप्लस के साथ। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम बात करेंगे करंट अकाउंट पे, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट भी एक टर्म आप सुनते होंगे। ठीक है, फिर आप सुनते हैं कि ये ट्विन डेफिसिट भी कहा जाता है इनको। तो वो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।